नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, इस जन्म में मनुष्य की योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कर्म करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है और इसी के आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी कर्मों के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसके आधार पर आपको सियार, गिद्ध, सांप, गधा, कुत्ता और कौच की योनि में जन्म मिल सकता है। और दोस्तों, शास्त्रों में कथा आती हैं कि एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। वेदव्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक के बाद एक अलग अलग 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। फिर अंत में उसे ईश्वर की कृपा से फिर एक बार मनुष्य बनने का मौका मिलता है। और महर्षि वेदव्यास ने कहा कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं, इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उनको 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। और महर्षि वेदव्यास ने बताया कि बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और दोस्तों, श्रीमद् भागवत में एक ऋषि की कथा आती है जिनका नाम था जड़ भरत, जो कि हिरण के एक बच्चे से बहुत ही प्रेम करते थे और मरते वक्त वो उस हिरण के बच्चे को ही याद करते हुए अपने शरीर को त्याग दिए, जिसके परिणाम स्वरूप उनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। यानी कि आप मरते समय जिस भी व्यक्ति का, जिस भी चीज़ का स्मरण करते हुए प्राण त्यागते हैं तो आपको अगले जन्म में उसी योनि में जन्म मिलता है। और दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जिसके चित्त में अंत काल के समय भी मेरी स्मृति बनी रहती है, मेरे नाम का स्मरण करते हुए, जप करते हुए कोई शरीर को त्यागता है तो ही उसे मेरी प्राप्ति होती है। अन्यथा सामान्य लोग तो घर परिवार, स्त्री और अपने वस्तु, जमीन जायदाद, इन्हीं सभी चीज़ों का याद करते हुए अपने शरीर को त्याग देते हैं, जिसके कारण उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती है और वह 84 लाख योनियों में भटक जाते हैं और उन्हें फिर से कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, सुअर, कुकर, पेड़ पौधे, ना जाने कौन कौन सी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है और उन्हें बहुत ही दुख भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, यह जो मनुष्य का जीवन है यह बहुत ही दुर्लभ है और इसे सभी ग्रंथ ने दुर्लभ कहा है, क्योंकि दोस्तों मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जिसमें आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और दोस्तों, परमात्मा की प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है। नहीं तो दोस्तों, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, अपने आसपास जितने भी 84 लाख योनियों में जीव जंतु हैं जो मनुष्य नहीं है, मनुष्य से नीची योनि में है, उनको देखना कि वो कितने दुख में हैं। अगर आप कुत्ता को देखोगे तो देखोगे कि वह कितना दुख में है, उसको ना कोई खाना मिल पाता है, वह गली गली भटकता है। और सुअर को आपने देखा होगा, आपने भेड़ बकरियों को देखा होगा, आपने पशुओं को देखा होगा कि उन्हें कितना दुख मिलता है। दोस्तों, इनको देखकर आपको एक अपने अंतर मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि अगर मान लो आप 84 लाख योनियों में भटक गए, आपको 84 लाख योनियों में कहीं जाना पड़ा, तो सोचिए आपको 84 लाख योनियों का आप लिस्ट देखिए कि आपको कितने वर्षों तक, लाखों हजारों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक इन अलग अलग योनियों में गंदी नालियों का कीड़ा बनना पड़ेगा। दोस्तों, आप एक बार विचार तो करके देखिए। और आप इतना नहीं जानते हैं कि
पेड़ पौधे भी योनियों में आते हैं। आपको पेड़ पौधे भी बनना पड़ेगा। मान लो अगर आप पीपल का वृक्ष बन गए या कोई अन्य पौधा बन गए, तो सोचिए कि पीपल के वृक्ष की जीवन काल कितना वर्षों का होता है। हजारों लाखों वर्ष तक कोई पीपल का वृक्ष जीवित रह जाता है। और कई ऐसे वृक्ष हैं जो कई हजारों सालों तक जीवित रहते हैं। यानी कि सोचिए अगर आप वृक्ष बन गए तो हजारों साल आपको धूप में रहना पड़ेगा, बरसात में रहना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको लगता होगा कि इनको कोई दुख दर्द नहीं होता। नहीं दोस्तों, जितने भी योनि हैं सभी योनि में उनको भूख प्यास धूप ये सभी चीज़ें लगती हैं, उनको महसूस होता है। उनको भी मनुष्य की तरह ही दुख दर्द होता है। तो दोस्तों, यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। आप जितना हो सके भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए। और आप एक नियम बना लीजिए कि मरते वक्त आप ऐसा कीजिए कि आप भगवान को भूलें ना। आप इस संसार को सिर्फ एक व्यवहार में लीजिए, इस संसार में आप मत फंसिए, नहीं तो आपका जीवन बहुत ही दुखमय हो जाएगा। तो आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका आने वाला वर्तमान, आप किस योनि में जाएंगे? क्या आपको भगवान के लोक में जाकर जन्म जन्मांतर के लिए उनकी सेवा में हमेशा सुख भोगना है, या फिर से इसी मृत्यु लोक में आकर कुत्ता बिल्ली सूअर कुकर बन के दुख भोगना है? यह आपके हाथ में है। आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, क्या बनना है। नहीं तो दोस्तों, शास्त्र और संत तो आपको चीख चीख के कह रहे हैं कि मनुष्य योनि दुर्लभ है, भगवत प्राप्ति कर लो, नहीं तो बहुत ही आने वाला जीवन आपको कष्टमय होगा। तो दोस्तों, अर्जी हमारी मर्जी आपकी, जीवन आपका। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।